हेलो गाइस, मेरा नाम चांदनी है। सब लोग कहते हैं कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि चांद भी तुम्हारी खूबसूरती के आगे फीका लगता है। मेरे माँ बाप ने शायद इसीलिए मेरा नाम चांदनी रखा था। और सच में मैं बहुत सुंदर थी। जितनी सुंदर थी उतनी ही धन दौलत से भरपूर थी। मेरे पापा शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी। इन सारी खूबियों के रहते हुए मेरा घमंडी होना जायज़ है? इतनी ज़्यादा घमंडी थी, इंसान को इंसान नहीं समझती थी। दोस्त भी बस गिने चुने हुए ही थे। किसी को घास नहीं डालती थी। अपने पापा की राज दुलारी थी तो मम्मी की आंखों की ठंडक। मेरे भाइयों की मुझ में जान बसती थी तो मैं अपने भाइयों की गुड़िया रानी थी। हर कोई मुझे प्यार करता था और इसी प्यार की वजह से मैं बहुत ज़्यादा घमंडी हो गई थी। 19-20 साल की होते होते मेरे घर पर रिश्तों की लाइन लगने लगी थी। कभी डॉक्टर का रिश्ता, कभी पायलट का तो कभी इंजीनियर का। बिजनेसमैन के रिश्तों हर वक्त लाइन में लगे रहते थे, लेकिन पापा हर रिश्ते को ठुकराते चले आते थे। मम्मी तो परेशान हो गई थी। एक दिन उन्होंने पापा से पूछा, आखिर आपको चांदनी के लिए कैसा लड़का चाहिए? पापा बोले, ऐसा लड़का जो मेरी चांदनी के साथ खड़ा हो तो लोग कहें कि हाँ, चांद सूरज की जोड़ी है। भले लड़का गरीब घर का हो, लेकिन मेरी चांदनी के जोड़े का हो। क्योंकि मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। मैं अपनी बेटी को सोने में तोल दूंगा, लेकिन मेरा होने वाला दामाद सुंदर मैं मेरी बेटी से भी बढ़कर होना चाहिए। अपने पापा की बात सुनकर मैं खिल उठी थी। जो विचार मेरे थे वही विचार मेरे पापा के भी थे। पापा को कोई रिश्ता पसंद नहीं आ रहा था और मेरे दिन खूब मौज मस्ती में गुजर रहे थे। आखिरकार पापा को एक रिश्ता पसंद आ ही गया। पापा ने संजय की तस्वीर मेरे सामने लाकर रख दी, लेकिन मैंने तस्वीर देखने से मना कर दिया। बोली, पापा, मुझे आपकी पसंद पर पूरा भरोसा है। मेरी बात सुनकर मेरे माँ और मेरे भाई तो चौंक कर रह गए थे। बोले, चांदनी, तुम्हें सूट खरीदने से पहले भी उसे 3 बार ट्राई करती हो, फिर भला अपने होने वाले जीवन साथी की तस्वीर भी क्यों नहीं देखती? तो मैंने कहा कि मुझे अपने पापा पर पूरा भरोसा है। मेरे पापा ने ऐसे ऐसे रिश्ते ठुकराए हैं। अगर वह रिश्ते हो जाते तो पापा को बिजनेस में फ़ायदा ही फ़ायदा होता, लेकिन फिर भी पापा ने इन रिश्तों को ठुकरा दिया। इतने सारे लड़कों को ठुकराने के बाद पापा को कोई लड़का पसंद आया है तो अच्छा ही होगा। मेरे बात सुनकर पापा का सर गर्व से ऊंचा हो गया। चांदनी बेटा, लड़का हमारे जोड़े का नहीं है, लेकिन जब वह तुम्हारे साथ खड़ा होगा तो लोग तुम्हें चांद सूरज की जोड़ी कहेंगे। सुख सुविधा के सामान से मैं अपनी बेटी का घर भर दूंगा और इस तरह लड़के वाले भी मेरी बेटी से दबकर रहेंगे। मेरे पापा ठीक कह रहे थे। अगर मेरे पापा मेरी शादी अपने जैसे किसी अमीर खानदान में कर देते तो वह लोग कहाँ मेरे नखरे उठा पाते। खैर, मेरी शादी की तैयारियां होने लगीं। मेरे पापा ने शादी के लिए खजानों के मुंह खोल दिए थे और मैं एक दिन दुल्हन बनकर संजय के घर आ गई। संजय बहुत ही स्मार्ट लड़का था। शादी में जितने भी देखने वालों ने तारीफ की थी। मुझे अपने पापा की पसंद पर जी भर के प्यार आया। बारात उसी घर में आई थी जो घर मेरे पापा ने मेरे नाम कर दिया था। उसी घर को हमारे रहने के लिए सेट कर दिया गया था। मैं सुहाग की सेज पर बैठी संजय का इंतजार कर रही थी। संजय अंदर आया तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गईं। वह मेरे करीब बैठ गया, कुछ देर मुझे देखता रहा और बोला, चांदनी, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। फिर उसने मेरा घूंघट हटा ही दिया था कि
तभी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। ऐसा लगा जैसे वह बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। वह एकदम से बेड पर गिर गया। संजय की यह हालत देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई और डर की वजह से चीखने लगी। मेरी चीखें सुनकर मेरी सास भागती हुई अंदर कमरे में आई। संजय की हालत देखकर मेरी सास बहुत ज़्यादा डर गई थी। पापा की दी हुई कार से संजय को हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने संजय का चेकअप किया और ऐसी खबर सुनाई कि हम सबके सर पर आसमान गिर पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि मरीज को गुजरे तो 15 मिनट गुजर चुके हैं। मेरी सास चीखती हुई वही ब्रेच पर डेर हो गई थी और मैं आंखें फाड़े सबको देख रही थी। सब लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। किसी औरत की आवाज़ मेरे कान में पड़ी तो मैं सदमे में आ गई। वो औरत कह रही थी कि हाय वह देखो, मनहूस दुल्हन सुहाग के जोड़े में ही अपने सुहाग को खा गई। और उस दिन मुझे समझ आया कि जबान से निकले हुए शब्द तलवार की धार से कम नहीं होते। ये किसी का दिल चीर सकते हैं, किसी का भी दिल छलनी कर सकते हैं। जब मेरा दिल छलनी हुआ तो मुझे किसी कहे हुए शब्द याद आए। उसने मुझे कहा था कि तुमने मेरा दिल छलनी कर दिया। तब मैंने उसका कितना मजाक उड़ाया था। मैं चांदनी, जिसे लोग हुस्न की शहजादी कहते हैं, मैंने उस वक्त एक छोटे कद, मोटे पेट वाले और काले आशिक का मजाक उड़ाया था। इतनी देर में मेरे मम्मी पापा पूरी फैमिली के साथ हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। पापा के सीने से लग कर मैं बिलक बिलक कर रोई थी। पापा ने मुझे बहुत हिम्मत दी थी। संजय की बॉडी को घर ले जाया गया। सब घर वाले शौक मना रहे थे। मैंने 4 लाख का सुहाग का जोड़ा उतार कर एक सफ़ेद रंग का सूट पहन लिया। संजय एक अंतिम संस्कार के बाद मेरे पापा मुझे घर ले आए। इस हादसे में मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुकी थी। मैंने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था। पापा ने अपनी तरफ से लोगों को समझा दिया था कि चांदनी इस हादसे से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुकी है, इसलिए हम उस पर फोर्स नहीं करेंगे कि वह लोगों से मिले। वह खुद ही धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। और फिर मैं धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी थी और फिर एक बार फिर से मेरे रिश्ते आने शुरू हो गए। शायद मेरी खूबसूरती की वजह से या फिर पापा के पैसों की वजह से रिश्तों की फिर से लाइन लगने लगी थी। लेकिन पापा को इस बार फिर से लड़का पसंद नहीं आ रहा था। एक बार पापा बड़े चहकते हुए मेरे पास आए, कहने लगे, चांदनी बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी सास दुर्गा जी आई थी, वो फिर से तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हैं। उनके 4 बेटे हैं, वह अपने दूसरे नंबर के बेटे के साथ तुम्हारी शादी करना चाहती हैं। अतुल भी अपने भाई संजय की तरह बहुत हैंडसम लड़का है, पढ़ा लिखा है। हमें और क्या चाहिए? बताओ चांदनी, तुम्हारी क्या राय है? मैंने कहा, पापा जो आप सही समझें वह करें। मुझे पाके आपके फैसले पर पूरा भरोसा है। पापा मेरे सर पर हाथ फेर कर चले गए और फिर 2-3 दिन में ही बहुत ही सादगी के साथ अतुल से मेरी शादी हो गई। शादी में मैंने अतुल को देखा, बहुत ही खूबसूरत स्मार्ट लड़का था। अतुल को लेकर मैं फिर से सपने सजाने लगी और एक बार फिर से मैं विदा होकर उसी घर में आ गई जहां पहले आई थी। उसी कमरे में बैठी मैं सुहाग की सेज पर अतुल का इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर में अतुल कमरे में आया और मेरे सामने बैठ गया। मेरे दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। तभी अतुल ने मेरा घूंघट हटा दिया और कुछ देर तक मुझे देखता रहा। फिर अचानक चीख मारकर पीछे की तरफ लुढ़क गया। अतुल को इस तरह लुढ़कते देख मेरी चीख निकल गई। मेरी सास जल्दी से कमरे में आई और अतुल की यह हालत देखकर अपनी
छाती पीटने लगी। अतुल को हॉस्पिटल लेकर भागे। डॉक्टर ने हम लोगों से दुआ करने के लिए कहा। डॉक्टर ने कहा कि मरीज की हालत बहुत खराब है। मैंने पहली बार भगवान से कुछ मांगा। इससे पहले तो मुझे भगवान से कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। हर चीज़ बिना मांगे मिल जाती थी। मैंने रो रो कर अतुल की ज़िंदगी की भीख मांगी थी। भगवान से आधे घंटे के बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आया तो मैं सबसे पहले भागती हुई डॉक्टर के पास गई और वह बहुत ही उम्मीद भरी नज़रों से डॉक्टर को देखने लगी, लेकिन डॉक्टर ने ना में सर हिला दिया। डॉक्टर ने कहा, हम मरीज को बचा नहीं सके। इतना सुनते ही मैं एक तरफ को लुढ़क गई। मेरे सास की चीखों से पूरा हॉस्पिटल गूंज रहा था। थोड़ी देर बाद हम अतुल की बॉडी को भी घर ले आए। सब लोगों की जुबान पर एक ही शब्द था, इस मनहूस दुल्हन ने एक और की जान ले ली। लोगों की बातों नज़रों से मुझे खौफ आने लगा। जैसे ही अतुल की आरती उठी मैं अपनी मम्मी से लिपट गई और रोते हुए बोली, मम्मी मुझे यहाँ से ले चले, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। मैं एक बार फिर से अपने मायके आ गई, लेकिन अब की चांदनी बिल्कुल बदल चुकी थी और चांदनी के साथ साथ चांदनी के घर वाले भी बहुत बदल चुके थे। इस बार भाइयों की आंखों में मुझे देखकर चमक नहीं आई थी। भाभी अपने बच्चों को मेरे पास नहीं आने देती थी। एक बार मेरे भतीजे ने मुझसे कहा, बुआ क्या आप मनहूस हैं? मेरी मम्मी कहती हैं कि मैं आपके पास ना आया करूं। आपकी मनहूसियत मुझे भी लग जाएगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, मैं सर हिला दिया। कहा, हाँ बच्चे मैं मनहूस हूँ, तुम मेरे पास मत आया करो। जो भी मेरे पास आता है वह तबाह हो जाता है और मैं नहीं चाहती कि मेरी मनहूसियत मेरे घर वालों को लगे। मैं अपने कमरे में बंद हो गई। ज़्यादा समय कमरे में ही बीतता था, ना के बराबर कमरे के बाहर निकलती थी। आज से 3 साल पहले हुआ हादसा मुझे याद आ गया। उस दिन मैं अपने दोस्तों के साथ एक पार्क में टहलने गई थी। मेरी आदत थी रोज शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ पार्क में जरूर जाती थी। एक दिन एक सांवला सा लड़का मेरे पास आ गया। सांवला सा रंग था, नकली हुई धौंध और बहुत ही छोटे कद का लड़का था। मेरे पास आया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, चांदनी जी मेरा नाम सूरज है। मैं रोज आपको यहाँ देखता हूँ और मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। इतनी मोहब्बत कि अगर आप मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊँगा। प्लीज़ मेरी मोहब्बत को स्वीकार कर लें। मैं जल्द ही आपके घर रिश्ता लेकर आऊँगा। उस लड़के की बात सुनकर मैं और मेरी सहेलियां हंसने लगी थीं। मैंने उस लड़के से कहा, अपनी शक्ल देखी है कभी आईने में? शायद नहीं देखी है, तभी तुम्हें यह बात कहने की हिम्मत हुई है। खुद को देखो, मैं तो कभी तुम्हें अपने घर का चपरासी भी नहीं बनाऊंगी और तुम मेरे जीवन साथी बनने की सोच रहे हो। तुम्हारी शक्ल देखकर ही मुझे उल्टी करने का मन कर रहा है और तुम सोच रहे हो कि मैं तुमसे शादी कर लूं। मैं तो तुम्हें देखकर ही सोच रही हूँ कि रात ज़्यादा काली है या फिर तुम। इतना कहते ही मैं फिर से जोर जोर से हंसने लगी थी। मेरी सहेलियां भी हंस रही थीं। हम लोगों के हंसने से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आंखों में आंसू भरे हुए बोला, तुम्हारी बातों ने मेरा दिल छलनी कर दिया है। मैं इसी छलनी दिल से तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कभी जीवन में सुखी नहीं रहोगी। तुम अपनों के होते हुए भी इस दुनिया में अकेली रहोगी। तुम हर जगह से धुतकारी जाओगी। तब तुम ये सोचने पर मजबूर हो जाओगी कि रात ज़्यादा काली है या फिर तुम्हारा नसीब। सूरज मुझे श्राप देकर
जा चुका था और मैं वहीं जमी खड़ी रह गई थी। एक पल के लिए तो सूरज का श्राप सुनकर मैं भी कांप गई थी, लेकिन फिर मेरी सहेलियां ने मुझे समझाया तो खुद को थोड़ा नॉर्मल किया। मैंने अपने दिल को समझाया, ये श्राप वगैर कुछ नहीं होते। उस पल मुझे नहीं लगा था कि सूरज का श्राप मुझे लग सकता है। लगभग 1 हफ्ते के बाद मैं उसी पार्क में टहल रही थी जब एक बच्चा रोता हुआ मेरे पास आया था। चांदनी दीदी, मैं सूरज भैया के पड़ोस में रहता हूँ। सूरज भैया हमें छोड़कर चले गए। उनकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। उस दिन जब आप लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो इस लड़की को आकर ज़रूर बताना। मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो इस लड़की की वजह से जाऊंगा। चांदनी दीदी, मैंने सूरज भैया की बात को मजाक समझा था, लेकिन आज ही मुझे खबर मिली कि सूरज भैया हम सबको रोता हुआ छोड़कर जा चुके हैं। उस लड़के की बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर कांप गई थी। फिर मेरी सहेलियों ने समझाया, चांदनी ऐसा नहीं होता, कोई किसी के पीछे नहीं मरता। जरूर उस लड़के को कोई और बात परेशान कर रही होगी, इसलिए उसने ये कदम उठाया होगा। इस बात का जिम्मेदार खुद को मत ठहराओ। लेकिन मैं 2 दिन तक डिप्रेशन रही थी। मैं बार बार यही सोच रही थी, काश मैं सूरज को उस दिन प्यार से समझा देती, उसका इस तरह मजाक न उड़ाती। शायद मेरे प्यार से समझने पर वह समझ जाता और यह गलत काम उठाने पर मजबूर नहीं होता। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ सूरज वाला हादसा मेरे दिल दिमाग से निकल गया। आज 3 साल बाद मुझे सूरज के हुए शब्द याद आ रहे थे। मैं दावे से कह सकती हूँ कि सूरज का श्राप मुझे लग चुका है। आज मैं अपनों के होते हुए भी अकेली हूँ। मैं हर तरफ से धुतकारी गई हूँ। आज बाइक मेरी किस्मत काली भयानक रात से भी काली हो चुकी थी। मैं अपने हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगी। पापा मेरे पास आए, बोले, बेटी चांदनी दुर्गा बहन अपनी तीसरी बेटी के लिए तुम्हारा हाथ मांग रही है। पापा की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं जोर जोर से मैं सिर हिलाने लगी। मैंने कहा, पापा सब, मैं शादी का नाम भी नहीं लेना चाहती। शादी करना तो दूर की बात है। मेरी बात सुनकर पापा की आंखों में आंसू आ गए। पापा की आंखों में आंसू देखकर मैं भी रो पड़ी। पापा बोले, चांदनी, हालात हमारे कंट्रोल में होते तो मैं कभी भी ऐसा नहीं होने देता। मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर रहा हूँ, लेकिन चांदनी मैं मजबूर हूँ। मैं क्या करूँ? तुम्हारी भाभी अब अपने पति से जिद कर रही है। वह चाहती है कि वह इस घर को छोड़कर अलग हो जाए। उनका कहना है कि तुम मनहूस हो। न जाने अपनी बेटियां होते हुए भी उन्हें मेरी बेटी की मनहूस कहते हुए डर क्यों नहीं लगता? तुम्हारी भाभीयों का मानना है कि तुम जैसे अपने पति को खा गई हो, वैसे ही उनके पति को भी खा जाओगी। तुम्हारी भाभी जो भी बात कर रही है, बहुत ज़्यादा गलत कर रही हैं, लेकिन मैं उन्हें ये सब कहने से रोक नहीं सकता। चांदनी, अगर वह मेरे बेटों को मुझसे छीन कर ले गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मैंने पापा की बात सुनी और अंदाजा लगाया कि हर इंसान मजबूर है। मेरा बाप अपने बेटों की मोहब्बत में अंधा होकर ये नहीं सोच रहा है। ये सब सोचकर मैं अपने पापा को कहा, आप अपने बेटों के साथ खुश रहें। एक बार फिर से मैं विदा होकर चली गई तो अपनी सास के तीसरे बेटे को भी खा जाऊंगी। पापा के कहने पर मैंने तीसरी शादी के लिए हाँ कर दिया। मेरी बड़ी भाभी हंसकर बोली थी, चांदनी, तुम्हारी सास बहुत ही लालची औरत है। उसे अपने बेटों की जान की
परवाह नहीं है, उसे तो परवाह है तुम्हारे बाप के द्वारा दिए गए पैसे की, जेवर की। बेटे की मौत के बाद तुम्हारे पापा और भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर देते हैं। भाभी की बात सुनकर मैं चुप हो गई। तीसरी शादी मैंने बहुत डरते डरते की और शादी की पहली रात में वही हुआ जो मैं पहले से चाहती थी। मैं तीसरी बार भी विधवा हो गई थी। जिस बार मेरे पापा मेरे पति के अंतिम संस्कार के बाद मुझसे नजरें चुराकर चले गए थे, मुझे अपने साथ अपने घर नहीं लेकर गए थे। मैं उसी घर में रह गई थी। हर वक्त मैं अपने कमरे में पड़ी रहती थी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। सूरज का श्राप हर वक्त मेरे आसपास मंडराता हुआ महसूस होता। मेरी सास तो मुझसे बात ही नहीं करती थी। मुझे खाना देना तो दूर की बात थी, जब भूख से बहुत ज़्यादा तड़पने लगती तो किचन में जाकर देखती थी, जो भी बचा कुचा मिलता उसे खा लेती थी। इस वक्त भी मैं भूख से बेचैन हो रही थी। किचन का चक्कर लगाकर देख चुकी थी, किचन में कुछ भी नहीं था कि तभी किसी ने दरवाज़ा खोला। एक हाथ अंदर आया और खाने से भरी हुई प्लेट अंदर कमरे में रखकर हाथ फिर से गायब हो गया। जो कोई भी था, कमरे के बाहर से ही खाने की प्लेट अंदर करके जा चुका था। मैं हैरान रह गई, इस घर में मेरा कौन हमदर्द था। मेरी सास तो मुझसे इतनी नफरत करती थी, फिर अब ऐसा रोज होने लगा। रोज शाम को एक प्लेट खाना कोई मेरे कमरे में दे देता, उसका सिर्फ हाथ ही देख पाती थी। वह कोई मर्दाना हाथ था। हाथ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह लड़का, जो कोई भी है, बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट है। उसकी खूबसूरती मजबूत कलाई पर बंधी घड़ी बहुत ही शोभा देती थी। एक बार उसे देखने की कोशिश की। जैसे ही उसने खाना अंदर रखा, मैं जल्दी से कमरा खोलकर बाहर आई, लेकिन तब तक वो गायब हो गया था। फिर मैंने उसे देखने की कोशिश ही छोड़ दी, बस बेड पर बैठी देखती रहती कि वह खाने की प्लेट अंदर कर देता है और आराम से गेट को दोबारा बंद करके चला जाता है। ऐसे ही 5 महीने गुजर गए थे। एक दिन मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, चांदनी, मैं तुम्हारे पापा से अपने चौथे बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता मांग चुकी हूँ। उन्होंने इजाज़त दे दी है। परसों तुम्हारी मेरे सबसे छोटे बेटे के साथ शादी है। अपनी सास की बात सुनकर मैंने अपनी सास के आगे हाथ जोड़ दिए। बस करें, आप कैसी माँ हैं। मुझे तो लगता है कि ये बेटे आपके सगे बेटे नहीं हैं, वरना कोई भी माँ अपने बेटे की मौत को यूं दावत नहीं देती। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको अपने जवान बेटे की कुर्बानी देने के लिए मजबूर करती है। ये पैसा, दौलत, गाड़ी या बंगला ठीक है, मैं सुबह ही वकील को बुलाकर ये सब कुछ आपके नाम कर दूंगी, मगर अपने बेटे की जान मुझसे बचा लें। मुझे तो किसी का श्राप लगा है, मेरा सुहाग कभी भी सलामत नहीं रहेगा। मेरी सास मुझे घूरते हुए बोली, किसकी बद्दुआ लगी है तुम्हें। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। मेरी सास की आंखों में शैतानी चमक दिखाई दे रही थी। मेरी बड़ी भाभी की बात मुझे सच लगी थी। मेरी सास एक लालची औरत है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? एक औरत अपने 3 जवान बेटों की मौत के बाद एक मनहूस लड़की को फिर से अपनी बहू बनाना चाहती है। मुझे लगा था कि मेरी सास मेरे पहले तीनों पतियों की सगी माँ नहीं हो सकती, इसलिए उसे फर्क नहीं पड़ता कि मरे या फिर जिए। उसे तो बस बेशुमार पैसों से मतलब था, जो हर बार मेरे पापा मेरी सास को देते थे। लेकिन मैं अपनी सास की तरह पत्थर दिल नहीं हूँ। शक्ति, मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं उस लड़के की जान बचाकर रहूंगी। मैं इस लड़के को कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी और ना ही उसके सामने आऊंगी।
शादी का दिन आ गया। पंडित जी ने मंत्र बोले और हमारे फेरे संपन्न हुए। मुझे कमरे में ले जाकर बिठा दिया गया था। मैं आज चौथी बार सेज पर बैठी थी। रात ढल रही थी। मेरा नया पति अभी तक मेरे कमरे में नहीं आया था। शायद वह भी अपनी मौत से डर रहा था। मैंने पहले ही सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैंने अपना शादी का जोड़ा बदला और अलमारी के पीछे जाकर छुप गई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा पति मेरा चेहरा देखे और वह भी मेरे बाकी पतियों की तरह मर जाए। तभी दरवाज़ा खोलकर मेरा चौथा पति अंदर आया। मेरी सांसें ऐसे चल रही थीं जैसे कोई आंधी चल रही हो। पता नहीं अगले पल क्या होने वाला है। मैंने अपने दिल ही दिल में ना जाने कितनी दुआएं मांग डाली। अचानक मुझे अपने पति की जोर से बोलने की आवाज़ आई। वह बोला, मम्मी मेरी दुल्हन कहाँ है? कहीं मेरी दुल्हन को तूने भगा तो नहीं दिया? मेरी सास की भी आवाज़ आने लगी थी। वह काफ़ी बुखलाई हुई थी। वो बोली, वहीं कमरे में होगी। कहाँ जाएगी? मिल जाएगी, वहीं होगी। थोड़ी ही देर में कमरे में और भी लोग आने लगे थे। मुझे कुछ और लड़कों की आवाज़ आ रही थी। तभी मेरे सास बोली, संजय तुमने देखा है चांदनी को? नहीं आंटी, मैंने तो नहीं देखा। संजय तो मेरे पहले पति का नाम था। मैंने जल्दी से अलमारी की टेक से झांक कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे तीनों पति जो मर चुके थे वह सही सलामत मेरे सामने खड़े थे। तभी मेरी सास मेरे पति के आगे से हटी तो उसको देखकर लगा कि मैं अब सांस नहीं ले पाऊंगी। वह सूरज था, वही सूरज जिसने 3 साल मेरी खातिर दुनिया से चला गया था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं शमशान घाट में पहुंच गई हूँ और जहाँ पर सारे मुर्दे जिंदा कर दिए गए थे। मैं डर से कांपने लगी थी। सूरज के चेहरे को देखकर वह मुझे कोई पागल दीवाना लग रहा था। उसकी बातों से बहुत ज़्यादा डर महसूस हो रहा था। वह बोला, अम्मा एक बार वो चिड़िया मेरे हाथ लग जाए, उसके पर काट कर मैं उसको हमेशा के लिए इस घर में कैद कर दूंगा। उसका है ही कौन? खूनी रिश्ते तो उसको अछूत समझने लगे हैं। अब वह सारी जिंदगी मेरी गुलाम बनकर रहेगी। मुझे ठुकराया था ना उसने, अब मैं उसको बताऊंगा ठुकराया जाने का दर्द क्या होता है। उसे इतना तड़पाऊंगा कि वह रो रो कर मुझसे दया की भीख मांगेगी। यह बोलते बोलते सूरज का सांवला चेहरा और भी ज्यादा काला भयानक हो गया था। उसके चेहरे से शैतानी टपक रही थी। सूरज की भयानक हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी और मैं डर से धर धर कांप रही थी। मेरी सास ने कहा, संजय तुम कमरे में देखो, हम तब तक बाहर जाकर देखते हैं, जरूर वहीं कहीं होगी। इतना कहकर मेरी सास सबको अपने साथ लेकर चली गई। कमरे में मेरा पहला पति संजय बचा था जो मुझे इधर उधर ढूंढ रहा था। मैंने जोर से अपनी आंखों को बंद कर लिया था और भगवान से दिल ही दिल में दुआ मांग रही थी कि हे भगवान मुझे इन दरिंदों से बचा ले। तभी एक हाथ ने मेरी कलाई पकड़ी। मैंने डर के मारे आंखें खोली, लेकिन मैं हैरत से उछल पड़ी। मेरी कलाई पकड़ने वाला वही हाथ था जो रोज मुझे खाना देने आता था। उसके हाथ पर बंधी घड़ी से मैंने उसे पहचान लिया था। ये वही हाथ है। जब मैंने उस इंसान के चेहरे को देखा तो मैं हक्का बक्का रह गई। वह तो संजय था। मैं अभी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी संजय ने मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, कुछ भी मत बोलना, चुपचाप खड़ी रहो। अगर इन लोगों को जरा भी शक हो गया कि तुम अंदर कमरे में हो तो ये लोग तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। आराम से यहीं पर छुपी रहो। मैं बाहर जाकर सबको कहता हूँ कि
चांदनी कमरे में नहीं है। लेकिन खबरदार, जो कमरे से भागने की या कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ। मैंने आंखों ही आंखों में उसे चुप रहने की रजामंदी दे दी तो उसने मेरे मुंह से अपना हाथ हटा दिया। संजय बाहर चला गया और वह सबसे कह दिया कि चांदनी कमरे में भी नहीं है। मैं चुपचाप अलमारी के पीछे छुपी खड़ी थी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या है। इतना तो मैं समझ गई थी कि सूरज ने मुझे पाने के लिए यह सब कुछ किया है। सूरज इतना गिरा हुआ इंसान भी हो सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। खड़े खड़े मेरे पैर दुखने लगे थे, लेकिन संजय अभी तक अंदर नहीं आया था। मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था सिवाय संजय का इंतजार करने के। संजय की बातों से लग रहा था कि वही मुझे यहाँ से निकाल सकता है। बहुत देर बाद संजय अंदर आया था। उसने मुझे लाकर बेड पर बिठा दिया, मुझे पानी पिलाया, कहने लगा, वो लोग तुम्हें ढूंढ कर थक हार कर सोने के लिए लेट चुके हैं। उन्हें लगता है कि तुम अपने माँ बाप के घर गई होगी, लेकिन तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें मनहूस समझते हैं। चांदनी, तुम्हारी सिर्फ एक बार शादी हुई है। पहले की तीनों शादियां बस एक ड्रामा थी। आखिरी वाली शादी सूरज के साथ हुई है और यही शादी हकीकत में हुई है। 3 साल पहले जब तुमने सूरज को ठुकरा दिया था तो सूरज जख्मी से बन गया था। उसने तुम्हें पाना अपनी जिद बना लिया था, लेकिन तुम्हें पाना बहुत मुश्किल था। सूरज जैसे बदसूरत लड़के के साथ तुम्हारे माँ बाप कभी भी तुम्हारी शादी नहीं कराते। और फिर उसने तुम्हें हासिल करने के लिए एक प्लान बनाया। उसने उसमें अपने तीनों दोस्तों को शामिल कर लिया। इस प्लान में सूरज की माँ, शादी करने वाले पंडित और वह डॉक्टर भी मौजूद था। तुम्हारे पापा इतना पैसा देते थे कि किसी का भी मुंह बंद करने के लिए काफ़ी होता था। पंडित को पैसे देकर शादी के गलत मंत्र पढ़वाए थे। डॉक्टर को पैसे देकर ये कहलवाया गया था कि मरीज मर चुका है। तुम्हारी पहली शादी का नाटक मेरे साथ हुआ था। फिर एक के बाद एक तुम्हारी 3 शादियां होती चली गईं और तुम्हारा पति मरता चला गया। इस सब के पीछे एक ही वजह थी कि तुम मनहूस करार दे दी जाओ, जिससे कि तुम्हारे माता पिता तुमसे पीछा छुड़ा लें। और फिर जब सूरज की माँ ने सूरज का रिश्ता तुम्हारे लिए मांगा तो सूरज के बड़ेपन के बावजूद भी तुम्हारे माँ बाप इस रिश्ते के लिए इनकार न कर सके। और सूरज यही सब तो चाहता था, क्योंकि पहले तो तुम्हारे पापा बिल्कुल भी सूरज के रिश्ते के लिए राजी नहीं होते। पहले मैं भी सूरज के साथ था, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें त्याग दिया, सब तुम्हें मनहूस कहने लगे। ये देखकर मुझे बहुत दुख होता था कि तुम्हारे साथ ये सब करने में मैं भी शामिल हूँ। सूरज की माँ तुम्हें भूखा रखती थी। जब यह बात मुझे पता चली तो रात को मैं होटल से खाना पैक करवा कर लाता था और तुम्हारे कमरे में रख देता था। मैं हैरत से संजय की बातों को सुन रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने अपना सर संजय के कंधे से टिका दिया और फूट फूट कर रोने लगी। जो कुछ भी हुआ था उसमें मैं भी कसूरवार थी। मुझे सूरज के साथ वो गलत रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। मैं चाहती तो उसे प्यार से समझा देती, शायद वह मान जाता। लेकिन मेरे बुरी तरह बुदकारने पर ही सूरज ने ये कदम उठाया था। संजय ने मेरे आंसू साफ किए और कहा, चांदनी, मुझे माफ़ कर दे। तुम्हें इस हालत तक पहुंचाने में मैं भी बराबर का जिम्मेदार हूँ। मैंने संजय को माफ़ कर दिया था, भले ही संजय ने भी गलत का साथ दिया था, लेकिन अब तक वह
मदद ही कर रहा था। 4 बजे चुके थे, कुछ ही देर में सुबह होने वाली थी। संजय ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, हमें इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। अगर सूरज ने तुमको पा लिया तो वह हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें इस घर में कैद कर लेगा। संजय की बात सुनकर मैं जल्दी से उठ खड़ी हुई और हम दोनों बाहर आ गए। पूरे घर में सन्नाटा था, सब लोग अभी तक सो रहे थे। मैं और संजय जल्दी से मेन गेट पर पार कर संजय मुझे मेरे घर के गेट पर छोड़कर चला गया था। मैं अंदर गई। सब लोग मुझे इस समय देखकर हैरान थे, लेकिन फिर मैंने पापा को सारी बातें बताई। मेरी बात सुनकर पापा को बहुत गुस्सा आ गया था। सबने मुझे बारी बारी से रोते हुए गले लगाया। मेरी भाभीओं ने भी मुझसे माफ़ी मांगी। बहुत सुबह होते ही पापा पुलिस के पास गए और पुलिस को लेकर सूरज के पास पहुंच गए। फिर सूरज को और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया गया। संजय ने इस पूरी घटना की गवाही दी थी। जो लोग भी इस साजिश में शामिल थे, सबको गिरफ्तार किया गया। संजय को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन संजय ने पुलिस का साथ दिया था और मुझे भी उन लोगों से बचाया था, इसलिए संजय को पुलिस ने जल्दी से ही छोड़ दिया। मेरे पापा ने सूरज से मुझे तलाक दिलवा दी थी। अब मैं अपने माँ बाप के घर में हूँ। सब लोग मुझसे पहले की तरह ही प्यार करते हैं, लेकिन मेरे अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। मैं अब बहुत खामोश रहती हूँ, बहुत कम बोलती हूँ। इस घटना को 1 महीना बीत गया कि मेरे पापा मेरे पास आए और कहने लगे, चांदनी बेटा, तुम्हारे लिए एक रिश्ता है। मैं गुस्से से फट पड़ी थी। नहीं करनी मुझे शादी, विषय उठ गया है मेरा शादी के नाम से। मेरी बात सुनकर मेरे पापा मेरे सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। चांदनी, हम सब शर्मिंदा हैं तेरी इस हालात के। कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं, लेकिन जो हमने गलती की है उसे सुधारने का एक मौका दे दो। लड़के की माँ रिश्ता लेकर आई थी। लड़का पढ़ा लिखा और समझदार है। लड़के की माँ का कहना है कि मेरा बेटा सबसे पहले आपकी बेटी से मिलना चाहता है, उसके बाद ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। चांदनी, अब तक हमने लड़के को नहीं देखा है। अगर तेरी हाँ है तभी मैं उस लड़के से तुम्हें मिलाऊंगा। पापा के जुड़े हुए हाथ और आंखों में आंसू देखकर मैंने हथियार डाल दिए। अगले ही दिन लड़का मुझसे मिलने आ चुका था। मैं अपने कमरे में थी जब वह दरवाज़ा खोल वो अंदर कमरे में आ गया, लेकिन उस लड़के को देखते ही मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आया। वह लड़का तो संजय था। संजय, तुम वो लड़के हो जो मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ चांदनी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्यार कर बैठा हूँ तुमसे। अब तुम्हारे बगैर जीने से भी डर लगता है, लेकिन एक बार तुम्हारी इजाज़त लेना चाहता हूँ। तुम्हारी हाँ के बिना मैं यह शादी नहीं करूँगा। हमेशा के लिए तुम्हारा प्यार अपने सीने में दफन कर लूँगा। बोलो चांदनी, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? संजय की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब तक संजय ने जितना मेरा साथ दिया था, उससे ज़्यादा तो साफ जाहिर था कि संजय एक अच्छा इंसान है। मैंने अपनी आंखों में आए आंसू साफ किए और खुशी खुशी हाँ से सिर हिला दिया। मेरी हाँ सुनते ही संजय खुशी से पागल हो गया और अचानक उसने मुझे कसकर अपने सीने से लगा लिया। संजय की चौड़े सीने से लगकर मुझे जो सुकून मिला, उस सुकून के लिए तो मैं कब से तरस रही थी। जी चाहा कि समय रुक जाए और मैं संजय के सीने से लगी खड़ी रहूं। मेरी जिंदगी से गम के बादल छट गए थे और बस अब खुशियों की धूप चमक रही थी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।